अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में ऑनलाइन अर्निंग्स का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली बहुत सी हाउस वाइफ्स जो हैं, वो इस तरह के मामलात में जब इन्वॉल्व होती हैं, अवेयरनेस ना होने की वजह से फ्रॉड का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद मेंटली तौर पे वो इस चीज़ का डिसीजन ले चुकी होती हैं कि आइंदा कभी भी इस तरह की चीज़ों की तरफ हमने नहीं जाना। और इससे क्या नुकसान होता है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से जो है वो पार्टिसिपेट करने में हेल्प आउट साबित नहीं हो पाते हैं और बहुत से मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। और इसी के साथ मज़ीद हमने ये भी देखा कि बिजनेसेस के अंदर बहुत जिद्दत आ चुकी है कि अब बहुत से हम बिजनेसेस देखते हैं कि एक क्लिक के ऊपर आप ऑर्डर करते हैं, तमाम तर चीज़ें आप तक जो है वो पहुंच जाती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग ने यकीनन वक्त के साथ बहुत ग्रो किया है और आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद जो इसका स्कोप है वो बहुत वाज़ेह नज़र आता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हम देखते हैं कि बहुत से जो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर मास्टर्स करते हैं। और पहले ये हुआ करता था कि वो पर्सन टू पर्सन मीटअप्स वगैरह किया करते थे, रिलेशनशिप बिल्डिंग किया करते थे, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट सेल किया करते थे। लेकिन अब हर इंसान बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ने तमाम तर चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। तमाम तर चीज़ें बिल्ड इन मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स तक उन चीज़ों को पहुंचाना है, फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं और आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होती चली जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। और कोविड के बाद इस तमाम तर चीज़ों ने बहुत हाइप क्रिएट की और बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। और जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, जो अर्निंग के पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और हर इंडिविजुअल, चाहे वो एजुकेटेड है, इलिटरेट है या वो मुकम्मल तौर पे चीज़ों को नहीं जानता, कुछ हद तक वो ट्रेनिंग्स लेकर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया की, उनकी मोनेटाइजेशन के हवाले से जस्ट ट्रेनिंग्स लेकर वो एक अच्छी अर्निंग का आगाज़ भी कर सकता है और अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम डिटेल में जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बिजनेसेस में जिद्दत क्या है और ये जिद्दत आज के बिजनेसेस के अंदर क्यों लाजिम है। एक इंडिविजुअल जब बिज़नेस का आगाज़ करता है वो किस अंदाज में सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर्स इनटेक कर सकता है, ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम के अंदर हम जानेंगे। आज प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत अजीम शख्सियत, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम सुनते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर अपनी फील्ड के हवाले से गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। और आपकी अहम बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफ़िकली वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन अर्निंग्स करना चाहते हैं, उनके दरमियान हम आपको देखते हैं, उनको आप ट्रेन करते नज़र आते हैं, एजुकेट करते नज़र आते हैं और उनको हेल्प जो है वो करते हैं, उनकी हेल्प करते नज़र आते हैं ताकि वो अच्छे अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को सीख कर एक अर्निंग का अंदाज़ अपना सकें और अपने पेरेंट्स के लिए एक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प आउट कर सकें। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं अब्दुल हन्नान लतीफ़। आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके हम आवाज़ जो है ना बाकी दुनिया तक पहुंचाते हैं ताकि वो लोग भी एजुकेट हों जो घर में बैठे हुए और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो लोग भी इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो है ना वो कम्पीट कर सकें पूरी दुनिया को। मोस्ट वेलकम कि आप तशरीफ़ लाए। और यकीनन ये जो अंदाज़ आपने अपनाया है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप लोगों को ट्रेन करते नज़र आते हैं, ये आज हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी उसी फील्ड में रहते हुए, उसी डोमेन में रहते हुए इंसानियत के फलाह के लिए लाजमी तौर पर काम करें। क्योंकि ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं आपके, और एक जो ट्रेनर होता है यकीनन तमाम तर चीज़ें सीखने के बाद वो इस स्टेज पर पहुँच चुका होता है कि वो बहुत से मसाइल अपनी फील्ड के हवाले से
हल कर सकता है। जब वो नौजवानों के साथ जुड़ता है तो यकीनन नौजवानों के जो मसाइल हैं वो हल हुआ करते हैं और जो एक मुआशरा है वो बेहतरीन अंदाज में अपनी तरक्की की राह पर गामज़न होता है। हनान, मैं आपसे आगाज़ में ये जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अच्छा देखें, जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी, पिछले 20 सालों पहले की अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं तो पहले किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए था, एक सीएस का बंदा चाहिए था, एक रिसेप्शन में बंदा चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों ने अपने आप को इवॉल्व किया और पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो जो बंदा सेल्स कर रहा था वो भी अब फेसबुक पे बैठा हुआ है, जो बंदा पहले मार्केटिंग के काम कर रहा था वो भी आज उधर ही बैठा हुआ है, और जो बंदा फ्रंट डेस्क पे डीलिंग कर रहा था वो भी आज एक ही जगह के और बैठ के अपने काम को मोर इफेक्टिवली और मोर एफिशिएंटली काम कर पा रहा है। बिल्कुल ऐसे। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स निकले जो पिछले कई सौ सालों में नहीं बने थे। मतलब अगर हम 2015 से उठाएं तो 2015 से लेके अभी तक पाकिस्तान में 11 ऐसी कंपनी था जिन्होंने $1 बिलियन को टच किया है, ठीक है, अपनी नेटवर्क के अंदर। और वो सारे के सारे बिजनेसेस जो है ना वो सारे किस पे रिलाय कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग रिलाय कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ने लास्ट पिछले 10 सालों में या 20 सालों में बहुत इवॉल्व किया। अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या? ये कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके जरिए से आप और आपके फ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं और कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करती हैं। राइट, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन फ्री है, लेकिन उसका पैसा कौन भर रहा है? उसका पैसा भर रहा है कंपनीज जो कि उस पर एड्स रन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम है जहां पे आप और आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर रहे हैं और कंपनीज इसके अंदर पैसे ऐड करती हैं और इस सिस्टम को रन करती हैं और उसके अगेंस्ट पर जो कंपनीज होती हैं उनको एडवर्टीजमेंट की ऑप्शंस दे देती हैं। तो ये इकोसिस्टम जो है ना पिछले आप देख लें कि 7-8 सालों से दुनिया में काम कर रहा है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 2-3 साल हुए जब से यहाँ के लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो राइट नाउ भी मैं देख रहा था कि 11 मिलियन के आसपास जो है ना वो फेसबुक पेजेस सिर्फ पाकिस्तान से बने हुए जो कि काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत अहम बात की आपने कि अब तमाम तर चीज़ें कंपनी अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ तमाम तर चीज़ों को आप कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में जो ऑर्डर्स हैं वो आप इनटेक कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्डर इनटेक करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम तर चीज़ों को आप डिज़ाइन करते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत लाजिम है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आप क्या समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग ये चीज प्रोवाइड करती है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ना इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। राइट, अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 23 ब्रांचेस जो आती हैं जो मेन है, और फिर हर ब्रांच के आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन्हीं में से एक ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ओके, अच्छा, उसमें जो सेटिस्फेक्शन है ना यूजर की, ऐसे नहीं कि आपने जाकर कहा यार हम रियल है, हम स्कैम नहीं करे तो मान जाएगा। हमें उसको पहले यूट्यूब पे वीडियो दिखानी पड़ेगी, हमें उसको क्योरा पे अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाने पड़ेंगे, हमें उसको ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, फिर जाके आप ये सोच सकते हैं कि 40% ऑफ योर क्लाइंट कुड बी सेटिस्फाइड। 40% इज द हाईएस्ट है। इससे ऊपर तो दुनिया में कोई कंपनी है नहीं है जो कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रख पा रही है। अभी ऑनलाइन की बात करें, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है जैसे अभी एक छोटा सा क्लिप वायरल होता है, लोग तस्दीक भी नहीं करते कि यार ये जेन्युइन है कि नहीं है, और सब लोग कहते हैं जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑफकोर्स जब आप 1000 क्लाइंट के साथ या 10,000 क्लाइंट से डील करें तो एक आधा क्लाइंट होता है जिसके साथ आपकी नहीं बन पाती सेटिस्फेक्शन का लेवल। तो वो एक रिव्यू जो है ना वो आगे पिछले कई हजारों लोगों का जो है ना रिव्यू चेंज कर देता है बीच में से। तो सेटिस्फेक्शन रखने के लिए यही है कि आपका मेन है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग से आपकी सेटिस्फेक्शन रेट अच्छा इंक्रीज होता है, आप वीडियो मार्केटिंग करें, आप रिव्यूज करें, और थोड़ा सा ये है कि आजकल पॉडकास्ट का सीजन चल रहा है, पॉडकास्ट हो, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज इटसेल्फ मार्केट में लिंक्डइन पर इन जगहों पे आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिला के कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो ना आप यूज कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो। बहुत अहम बात की आपने। मजीद में ये जानना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग जो है यकीनन इसका स्कोप आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में बहुत वाज़ेह में नजर आता है, लेकिन हम देखें यहाँ अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर तलीम का जो अंदाज है वो बिल्कुल वही है, ट्रेडिशनल अंदाज है, रवायती जो तलीम का अंदाज है वही अपनाया जा रहा है और स्टूडेंट्स मास्टर्स कर लेते हैं, डिफरेंट डिग्रीज कर जो है वो इनटेक कर लेते हैं। इसके बावजूद मार्केट की डिमांड के ऊपर पूरा नहीं उतर पाते और जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं जॉब्स का फुकदान है और बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर ये कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएं? अच्छा देखें, इसमें ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। राइट, सबसे पहली चीज़ है कि जो बंदा पढ़ा रहा है क्या उसने खुद वो प्रैक्टिकली काम किया कि नहीं किया। हमारे तालीमी इदारे में अब आप चाहे कोर्सेज लॉन्च कर लें, आप डिग्रीज लॉन्च कर लें,
असल गेम है कि जो टीचर आप हायर करते हैं, आप वही टीचर जो उसने मास्टर्स किया हुआ है ना, रटा वो आएगा, एमफिल वाली स्लाइड्स खोलेगा, आपको पढ़ाएगा, निकल जाएगा। ऐसे ही उसने खुद प्रैक्टिकल नहीं किया, वो आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा, तो आप मार्केट में जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ऐसे ट्रेनर्स, ऐसे टीचर्स चाहिए जिन्होंने खुद प्रैक्टिकली काम किया। राइट। मेरे जो मार्केटिंग के टीचर थे ना, वो खुद मार्केटिंग का काम करते थे, इसलिए मुझे मार्केटिंग अच्छी आ गई। मेरे बाकी टीचर्स वो काम खुद नहीं करते थे, तो मुझे नहीं आई। ठीक है, सो ऑफकोर्स टीचर प्रैक्टिकली करेगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर होगी। तो पहली चीज है टीचर्स। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटीज। अब एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास अभी एक क्लास 5 का एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। उसने ये 4th मंथ है उसका, 4 महीनों के अंदर उसने अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, उसके ऊपर ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप सेल करता था, और उसकी 11 लाख रुपए की सेल है। ठीक है, इंशाल्लाह इस वेडनेसडे को उसके साथ एक जो है ना, हमने एक सेरेमनी भी प्लान की हुई है। सो एक क्लास 5 का बच्चा 11 लाख रुपए की सेल कर रहा है, और वहीं पे आप मास्टर वाले को उठाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है उसके पास। अब अपॉर्चुनिटीज में क्या चाहिए? आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स इसमें गवर्नमेंट और इसमें प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें तो ये चीजें आएंगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा नेट। हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में क्या होता है, बिजली की लोड शेडिंग होती है, गैस की लोड शेडिंग होती है। हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट की लोड शेडिंग होती है। तो ये लोड शेडिंग जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक सर्वाइव नहीं करेगी। मेरे काफी सारे मतलब कुलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे फ्रीलांस नहीं कर रहे, तो उनके अकाउंट्स बैन हो गए। क्यों बैन हो गए? वो कहते थे आपके मुल्क में इंटरनेट नहीं है, तो हम आपकी प्रोफाइल जो है ना डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो हमें अपॉर्चुनिटीज के लिए ना स्टेबल चीजें चाहिए, उसमें लैपटॉप हमें स्टेबल चाहिए, हमें इंटरनेट स्टेबल चाहिए, प्लस हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर चीजों पे वर्किंग हो। जैसे हमारे मुल्क में पेपैल नहीं है, स्ट्रैप नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज नहीं है, कोई भी चीज आप खोलें वहां पे पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता। अमेजोन की बहुत सारी ऑप्शन है, वहां पे पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट ईयर जो है ना एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम था, उसमें पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज है, वाहिद पाकिस्तान के अलावा। अब मसला है कि मैं क्वालिफाई करता हूं लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी ने सोचा ही नहीं कि यार हम वहां पे जो अपनी डिटेल्स हैं एज ए कंट्री वो सबमिट करवाएं तो हमारा भी नाम वहां पे आ जाएगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टीचर्स है एंड सेकंड इज अपॉर्चुनिटीज। टीचर्स ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो ढूंढे इस तरह के, और जो अपॉर्चुनिटीज है वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें। तो फिर जाके जो है ना हम कंपीट कर सकते हैं पूरी दुनिया को। बहुत अहम बात की आपने, सहूलियत का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, जैसे इंटरनेट के हवाले से मसाइल हैं और बहुत से और भी इस तरह के मामलात हैं। मैं जानना चाहूँगा इन तमाम तर चीज़ों में रहते हुए हम किस अंदाज में चीज़ों को जो है वर्क की तरफ लेके आ सकते हैं? अच्छा, इसके ना एक हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ। तो दुनिया में जितने भी चोर है ना वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, जब एक प्लान बनाते हैं ना, उसका एक बी प्लान भी बनाते हैं, उसका CDEFG सारे प्लान्स बना लेते हैं। ओके। एक प्लान फ्लॉप होता है दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा फ्लॉप होता है तीसरे पे आते हैं, वो सोचते नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमने एक प्लान है कि जी ठीक है हम एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलेंगे, हमने ई-कॉमर्स स्टोर चलाना स्टार्ट कर दिया। बाय चांस कोई मसला होता है कि जी उसमें कोई लॉस हो जाता है, आपको इंटरनेट बंद हो जाते हैं, कोई भी आपकी चीज होती है, आप बंद करके बैठ जाते हैं, लो जी हमारा तो चल ही नहीं सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो जी कुछ सिखाने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो हम सारा जो है ना गुस्सा गवर्नमेंट पे और बाकी सारे जो इदारे उन पर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें प्लान्स बनाने मल्टीपल के, हम अगर एक में फ्लॉप होते हैं तो दूसरे में निकल जाए। एग्जाम्पल तौर पे आपने ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया, आप साथ पॉडकास्ट भी करना स्टार्ट करें, आप इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, आप साथ जो आपकी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग होती है वो भी करें, पिंटरेस्ट पे भी जाके काम करें, लिंक्डइन पे भी जाके काम करें, आप 10 और प्लेटफॉर्म पे काम करें। क्या होगा? ई-कॉमर्स नहीं चलेगा, पॉडकास्ट चलेगा, पॉडकास्ट नहीं चलेगा, यार कुछ तो चलेगा बीच में से। तो हमें ये करना है कि हमें ABCD प्लान्स बनाने। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। मैं एक बांग्लादेश के एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, तो उसका ना ई-कॉमर्स स्टोर था, उसकी 40 करोड़ की सेल थी। राइट। वो अमेजोन ने बैन कर दिया, ये आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में अमेजोन का हुआ था। तो मेरी जब उससे बात हुई, मुझे था वो बड़ा डिमोटिवेटेड होगा, तो मैं उसे जाके मोटिवेट करूंगा। मैंने उसको कॉल किया, उसने उल्टा मुझे मोटिवेट किया, सर मसले कोई नहीं है सर, वो बैन हुआ ना कोई मसले, मेरे 3 यूट्यूब चैनल चल रहे थे, मेरा वहां से घर चला, मुझे घर की टेंशन कोई नहीं है, मेरा फलाना फेसबुक पेज है उस पर इतने लाइक्स है, मैं उस पर ये शुरू कर दूंगा, उस पर ये शुरू कर दूंगा। सर अगर आपने काम करा तो आपके लिए ये ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है, आप भी आ जाए मेरे साथ। ठीक है, सो हमें ABCDEFG जितने प्लान आप बन सकते हो वो बनाए और सबको इकट्ठा चलाएं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा तो है नहीं कि आपको जनाब 10-10 घंटे देने, आपने 2 घंटे देने काम को, आपका काम पूरा हो जाना है। तो आप मल्टीपल चीजें स्टार्ट करें, कोई एक तो चली गई। बिल्कुल सही। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए ट्रेनर्स पाकिस्तान के अंदर यकीनन मौजूद हैं, और लेकिन बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम इलिटरेट पर्सनस की बात करें, एक उनके पास टाइम इस तरीके से नहीं होता है, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर आप बता सकें, वहाँ से अगर व्यू करने के बाद तमाम तर चीज़ों को वो सीख लें। अच्छा, इसमें एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ। बदकिस्मती से हमारी कौम ना कामचोर है।
मैंने जितनी डिजिटल मार्केटिंग सीखी ना, मैंने सारी ऑनलाइन ही सीखी है। क्योंकि जब मैंने इस काम स्टार्ट किया था तब तो था ही नहीं, मार्केट में ट्रेंड ही नहीं था। मुझे 7 साल हो गए काम करते हुए, तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो मैंने सारा काम यूट्यूब से सीखा है, और मैं समझता हूँ आज भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो सिखा रहे हैं। राइट। अच्छा, तो पहली चीज तो ये है कि आप यूट्यूब से सीखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम ना अपने दीन से बहुत दूर हो गए। राइट। मुझे ना कोई 3-4 महीने हुए, मैंने ना क्या किया है कि एक एक करके ना आयतों के तर्जमे पढ़ने स्टार्ट किए। तो ऐसे ही मुझे हुआ, मैंने कहा यार जब हम नमाज पढ़ते हैं उसमें हम क्या बात करते हैं अल्लाह से, हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे बस वो अरबी पढ़ के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने उसमें कहा क्या। तो उसमें जो सबसे पहली सूरत है ना, अल्लाह ताला उसमें 2 चीजें कही हैं कि एक, डरो कि आगे चीजें खराब होने वाली, तो आज से ही आपने अमाल ठीक कर लो। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी आप दुनिया में जिसके ऊपर अल्लाह ताला की पनाह है ना, उसको फॉलो करो। तो दुनियावी तौर से देखा जाए या दीनी तौर से देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत को फॉलो करें। और दूसरा दुनियावी तौर से देखें तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही। आप डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, अच्छा जी वो पड़ोसी बंदे ने जो है ना ये काम किया था, हम उसको फॉलो करते हैं, उसका अपना काम ठप हो जाता है, फिर आप भी बैठ जाते हैं यार उसका काम ठप हो गया। बिल्कुल सही। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है दुनिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स कौन है, वो क्या करते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, कैसे मिला जा सकता है। आए दिन कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीटअप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, खोलें, देखें, वहां से सीखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कहते नहीं सर हमें जो है डंडे के जोर पे चलना है, तो भाई उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपके एरियाज में कई जगहों के ऊपर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बने हुए, जाए जाके सबसे पहले इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल चेक करें, यार वो इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है। जो बंदा पढ़ा रहा है उसका अपना ई-कॉमर्स स्टोर है, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, वो अपना स्टोर सारी चीजें चला रहा है। अगर वो चला रहा है, चुप करके बिस्मिल्लाह करके जो भी आपकी बात होती है उसके अंदर फीस की आप दें और आप सीख लें बीच में से। तो फर्स्ट वन है यूट्यूब। दूसरा है कि जो फ्री कोर्सेज हैं, जो टॉप के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको फॉलो करें। थर्ड ये कि आपकी करीबी जो भी एरिया आते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आता है, आप उसका कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, हमारे भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हम लोग डिजिटली ऑनलाइन जो है ना वो सिखा रहे होते हैं। अगर आप कहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपके साथ उसमें आ जाते हैं। बट मेन जो मैं समझता हूँ ना वो ये कि हमारी कौम जो है ना वो चलती डंडे के जोर पे। तो यूट्यूब से और वो वाला तो काम नहीं चलना, तो आप जो है ना कहीं कोर्स ही करें जहां पे ना स्ट्रिक्टनेस हो, वहां पे आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अहम बात की आपने कि हमारे मुआशरे के अंदर जब तक प्रॉपरली आपको सुपरवाइज ना किया जा रहा हो, हम मुकम्मल तौर पे जो असाइनमेंट्स हैं तमाम तरह चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते, और स्टूडेंट्स का जो अंदाज है वो इस हवाले से हमें अक्सर नज़र भी आता है। और मज़ीद मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से जब देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि फौरी तौर पर आप अमीर हो जाएंगे, फौरी तौर पर जो है वो आप इस अंदाज में जो है वो तरक्की कर जाएंगे, और उसी माइंडसेट को लेके वो जब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो ज़रा सा भी सब्र नहीं करते हैं। स्टार्टअप लेने के फ़ौरन बाद वो उनके एक ही माइंड में चीज़ होती है कि फौरी तौर पे कामयाब होना है, और जब वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते तो मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है, यकीनन ये भी डिजिटल मार्केटिंग ही के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमें मिलता है कि बहुत से जो कामयाब लोग हैं या तो वो रियल स्टोरीज वहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं, या मे बी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो रियल नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से एक अजीब तजब्जुब पाया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, इसमें ना हमने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है ना वो ये देखना है कि जो बंदा कह रहा है ना उसका अपना इंटरेस्ट क्या है। आज से कुछ अर्सा पहले ना मैं एक बंदे से मिला, उसने कहा जी मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, उससे आपने क्या करना है, आप 1 करोड़ पे लगाएंगे, आपके 10 करोड़ हो जाएंगे। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा लो जी 1 करोड़ लगाते हैं 10 करोड़ हो जाएंगे। 2-3 दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर वो इतना ही अच्छा काम है वो अपने पैसे क्यों नहीं लगा रहा इसमें अपने पैसे वो लगा नहीं रहा, मेरे पैसे लगवा रहा है, इसका मतलब कि भाई इसमें कोई ना कहीं 2 नंबर ही है। बिल्कुल सही। कुछ 3-4 महीने मैंने वेट किया, जनाब एक दिन मेरे पास न्यूज आती है कि जी वो कंपनी तो स्कैम थी, उसने पता नहीं कितने अरब का स्कैम किया, कितने लोग रगड़े के बीच में से। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो बंदा आपको स्टोरी बता रहा है ना, पहले चेक करें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सही। अब आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा पाकिस्तानी था, वो यहाँ से कुछ 2-3 साल उसने काम वगैरह किया, काम उसका नहीं चला, वो यहाँ से उठ के चला गया सऊदीया में जाकर 3 साल उसने टैक्सी चलाई। टैक्सी चला के आपको पता है गुजर बसर इतना अच्छा नहीं होता, तो उसने साथ एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी ई-कॉमर्स स्टोर में। कुछ साल उसने वहां पे काम किया, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उनका हेड ऑफिस यूएसए में था, वो वहां चला गया। कुछ 3 साल उसने वहां काम किया, साथ अपना एक स्टोर बना लिया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाए। जब उसके कुछ 10-12 स्टोर्स बन गए तो उसने एक एक करके अपनी प्रॉपर्टीज बनाना स्टार्ट कर दी। करते 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 इस सारे टिन्योर में तकरीबन 20 साल लग गए। राइट। अब 20 साल के बाद वो बंदा आगे कहा यार ये देखो यार, ये मेरी 2.3 मिलियन की मेंशन है, ये मेरे पास 7 गाड़ियां खड़ी हुई है, ठीक है,
और वो यूट्यूब पे आके जो है ना डिफरेंट जो है ना अब्यूजिव वर्ड्स के साथ लोगों को कहते हैं जी आप क्यों नहीं करते, तो भाई उसकी पीछे 20 साल की जर्नी भी तो बताओ ना, ठीक है। 20 साल की जर्नी आपने बताई नहीं, आपने कहा जी ये मेंशन है, आप आज ही बना सकते हैं, अभी आए और ये 2 क्लिक्स हैं वो कर लें, तो ऑफकोर्स उसको 20 साल लगे। हम जितने मर्जी अच्छे हो जाए 10 साल तो लगेंगे ना हमें। ये भी हमने देखा है, बहुत से ट्रेनर्स इस तरीके से अपनी कामयाबी दिखा रहे होते हैं और फौरी तौर पे चाह रहे मतलब कि कह रहे होते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं, और इसकी वजह से बहुत से जो नौजवान हैं हमने देखते हैं कि वो नौजवान तज़ब्ज़ुब में आ जाते हैं और बहुत जल्दी के अंदर तमाम तर चीज़ें चाह रहे होते हैं। इस हवाले से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की अब्दुल हन्नान ने कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हम फौरी तौर पे कामयाब होना चाहते हैं और हम कोशिश नहीं करते, और इसी हवाले से ब्रेन ट्रेसी से एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो ब्रेन ट्रेसी का ये कहना था, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोचते रहते हैं और सोचते सोचते वक्त गुजर जाता है और हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और इसकी वजह से बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। अब्दुल हन्नान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से जो व्यूवर्स हैं, बहुत देर से डिग्रीज मुकम्मल कर चुके हैं तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद, लेकिन अब इनिशिएटिव नहीं ले पाते। हमारे मुआशरे में ये बहुत फुकदान पाया जाता है, खासकर जो नौजवान हैं उनके अंदर। तो इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या है? अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 6-7 चीजें आती हैं। जी जी। सबसे पहली चीज आती है कि हम रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि पकी हुई रोटी हमारे आगे आ जाए और हम खा लें और वो हजम भी खुद ही हो जाए, हम कुछ भी करना नहीं चाह रहे। राइट। तो पहली चीज ये है कि हमें अपनी लेजीनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, पहली जो चीज है। दूसरी चीज ये कि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरनेट पे लोग यही बताते हैं जी पैसा होगा तो पैसा कमाएंगे, ये होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब अपना वेंचर स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी जेब में हार्डली कोई 1 लाख रुपए था, और उसमें मैंने घर भी चलाना था, उसमें मैंने कंपनी को भी चलाना था, मैंने अपनी सेल्फ भी देखनी थी, तो मैंने उसी को रोटेट करते 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 एक पूरा एम्पायर रेडी किया था। तो मैं समझता हूँ कि यार अगर मेरे पास शायद 15,000 या 20,000 भी होता और मेरे पास घर की जिम्मेदारी ना होती तो मैं तब भी ये सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। तो दूसरी चीज ये कि हमें माइंडसेट ठीक करना है कि यार अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं है, आप डिजिटल काम स्टार्ट करें, ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, अपनी प्रोडक्ट सर्विस को रेडी करें और बेचना स्टार्ट कर दें, फ्री में सारा काम स्टार्ट हो जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम समझते हैं कि यार हम पहली दफा करेंगे तो ठीक करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसने कहा कि यार मैंने पहली दफा ही किया ठीक हो गया, कोई ऐसा बिजनेस नहीं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टॉप कंपनी जो बैठी ना वो आज भी गलतियां करती है। आज भी हम नोकिया को कहते हैं जिसने गलती की, क्या उनको नहीं पता था? तो गलतियां सब करते हैं भाई। तो मेन चीज है कि आप गलतियों से ना डरें, जैसा आता है स्टार्ट करें, कोई ना कोई बंदा आपको मिल जाएगा बीच में जो आपकी वो गलतियां ठीक करना स्टार्ट कर देगा। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं हमारे सबसे पहले जो दुश्मन होते हैं ना वो हमारे दोस्त ही होते हैं, हमारी फैमिली वाले होते हैं। वो कहते हैं जनाब CSS कर लो, लॉ कर लो, LLB कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ऐसा कर लो। एंड ऑफ द टाइम जब आप बनते कुछ नहीं है फिर भी वो आपको ये कहते हैं कि यार तुमने बिजनेस ही कर लेते ठीक है। तो उनकी ना सुने। आप पास अगर दिन में 24 घंटे ना तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप 13 घंटे काम कर सकते हैं। 8 घंटे आप उनके लिए काम कर लें, 7 घंटे अपने लिए काम कर लें। जब चल जाएगा ना आप तब बताएंगे यार ये देखें मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 15,000 लगाया था, ये 1 करोड़ कमा लिया मैंने, अब नहीं मुझे किसी ने कुछ कहना, ठीक है। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी सोसाइटी में वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, और जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो जो लोग काम कर चुके हैं, जो थोड़ा सा मार्केट को जान चुके हैं, वो कोशिश करें कि अपना डाटा आगे डिलीवर करें। राइट। मैंने एक बड़ी मजे की स्टोरी सुन रहा था, डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें वो कहता है कि जी आज से 100 साल पहले सारे साइंटिस्ट मुस्लिम थे और आज सारे साइंटिस्ट जूज हैं। ये 100 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो सारे मुसलमान गायब हो गए? उसमें भाई एक सबसे जो इंपॉर्टेंट उसने जो बात की जो मुझे टच की, उसने कहा जी ज्यू जब मरता है ना वो एक बुक लिखता है और अपने एंसेस्टर को देता है कि भाई ये रिसर्च मैंने यहां तक कर ली है, इससे आगे तुमने करनी है। जबकि पाकिस्तानी जो होता है ना वो ऐसे ही गायब हो जाता है, उसकी रिसर्च खत्म हो जाती है, उसके मरने के बाद उसका जो काम होता है वो गायब हो जाता है, तो उसकी कोई भी चीज आगे नहीं जाती है। हर नए आने वाले बंदे को 0 से स्टार्ट करना है। वो 0 से कहां तक जाएगा? 100 तक तो नहीं जा सकता ना, वो 0 से 40 तक जाएगा। पर उनका जो बच्चा है ना उसको 40 पहले ही मिला है। राइट। उसने जब उसने 5 ऐड करा ना आपने कहना जी बल्ले बल्ले जी वाह 45 तो कमाल ही हो गया।
तो हमारा यहाँ पे ये कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो लोग हैं, उनको थोड़ा चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें नॉलेज को, बताएं कि भाई ये काम ऐसे होता है। बिल्कुल सही। फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे यहाँ पे ना एक छोटी सी जो कमी है वो है नॉलेज की। राइट। हमें समझ आता है कि यार ये काम ऐसे होता है, हमें कहते हैं जी हमें आ गया, हम उसको एक दफा करके नहीं देखते। जब वो हम पे आता है हमसे होता नहीं, फिर हम कहते हैं यार ये तो काम ही बड़ा खराब था, ये तो ऐसे हो गया, ये तो आप सारी फिर जो अपना गर्दो गुबार होता है वो आप आर्मी पे और इन सब पे उतारते हैं बीच में से, ठीक है। सो हमें 6 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन भी इसमें शामिल है। एक तो रिस्क टेकिंग, वो आप लेना स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को समझाएं कि यार काम बिल्कुल ठीक है। अपने स्किल्स रेडी करें, अपने आसपास ऐसे लोगों को ऐड करें जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो मोटिवेट करें, अपॉर्चुनिटीज हंट करें और अपना नॉलेज प्रैक्टिकल लेकर आए। बिल्कुल सही। ख्याली प्लानिंग आना है जी ये ऐसे होता है, हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, करके देख ले भाई, 10 मिनट का काम है ना, करके देख लें कि भाई होता भी है कि नहीं होता। अब कई इंटरनेट पे जो अभी बात हो रही थी, वो कई लोग आपको दिखाते हैं, आप देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब आप करते हैं वो होता नहीं वैसे। तो भाई जब वो आपको बता रहा था उसी वक्त ही करके देख लेते ना, आप उस वक्त बता देते भाई ये काम आपने ऐसे बताया था, ऐसे तो हो ही नहीं रहा, पर हम तब नहीं करते कभी भी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं समझता हूं अगर हैं तो ये वाला काम सही हो सकता है। बहुत अहम बात की आपने, और ये तमाम तर चीज़ें जब हम अपनाएंगे तो हम स्टार्टअप्स ले सकते हैं। यही वजह है जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ पे 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो आगाज़ ही में जो है वो फेल हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो नौजवान हैं वो बिजनेसेस की तरफ नहीं आना चाहते हैं, और बिजनेस स्टूडेंट्स की तादाद पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें 40% के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना मास्टर्स करते हैं। मैं अब्दुल हन्नान आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो बहुत से मसाइल हैं अब वो हल होने की तरफ जो है वो गामजन हैं। पहले हम देखा करते थे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपको कंटेंट राइटर अलग से जो है वो इनटेक करना पड़ता था, और बहुत से और जो मामला हैं वो आपको करना पड़ते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसकी ना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही मार्केट में ना, जी कि जी एआई आ जाएगा और सारी जॉब्स खाई जाएंगी, डिजिटल मार्केटर्स खत्म हो जाएंगे, वेब डेवलपर्स खत्म हो जाएंगे। देखिए एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले की ना मैं एक छोटी सी ऐड देख रहा था, उसमें एक बंदा लिफ्ट में आता है, उसमें एक बंदे ने इतने पेपर्स पकड़े होते हैं और वो अकाउंटेंट होता है, वो आता है अपना लैपटॉप खोलता है और टक 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 करके एक्सेल के ऊपर डेटा एंट्री करके बटन दबाता है और वो बंदा गायब हो जाता है वहां से। तो उस एड में ना एक नजर आ रहा है कि जी अकाउंटेंट्स जो है ना खत्म हो गए। क्या अकाउंटेंट्स खत्म हो गए? अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व हो गए, वो पेपर से उठ के एक्सेल पे आ गए, बिल्कुल ऐसे ही, एक्सेल से उठ के आगे किसी सॉफ्टवेयर पे चले गए। ऐसे ही सेम ऐसी डिजिटल मीडिया, पहले बेसिक आया, अब वो ए पे शिफ्ट हो गए। जो लोग उसके बाद ए पे शिफ्ट हो जाएंगे वो आगे कामयाब हो जाएंगे, उनका काम 10 गुना बढ़ जाएगा, वो अपनी सेल्स बढ़ा लेंगे, अपनी कंपनी को ग्रो कर लेंगे। और जो पीछे बैठे रहेंगे ना, कहेंगे नहीं यार अब नहीं काम चलना, अब तो ए ही आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो रगड़े जाएंगे बीच में से, ठीक है। सो ए जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इवॉल्व कर रहा है। राइट। उसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन का उसने बेहतरीन उसने एक हल निकाला, चैट जीपीटी की शक्ल में, वो आप सारा कुछ उसने ऑटोमेट कर दिया। आजकल अभी सारी जो वर्किंग हो रही है वो डिजाइनिंग पे हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना वो 3-4 टूल्स आए हुए, leonardo.ai आया हुआ है, 2-3 और टूल्स हैं जो कि उसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट फ्यूचर में हो सकता है वीडियोग्राफी की तरफ लोग आ जाएं, फिर वेब डेवलपमेंट के भी टूल्स अभी मार्केट में आ चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ के आ चुके हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के आ चुके हैं। तो जो लोग इनके साथ साथ इवॉल्व करते जाएंगे वो मार्केट में इंप्रूव करते जाएंगे, और जो बैठ के सोचते रहेंगे भाई ये एंड ऑफ एरा आ गया, वो बैठ देंगे पीछे बीच में। बहुत अहम बात की आपने, और ये तमाम तर चीज़ें वक्त के साथ इंसान जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसान अपने नॉलेज को इंप्रूव करता चला जाए तो यकीनन जो मसाइल हैं वो जन्म लेने से पहले ही हल हो जाया करते हैं। और जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं, अगर हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। अब्दुल हन्नान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मज़ीद आपने ये भी बताया कि बहुत से जो लोग हैं जब कंपनी का आगाज़ करते हैं साथ में पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट कर लें, या डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करें, इससे यकीनन मोनेटाइजेशन की तरफ जब वो जाएंगे तो वहाँ से भी अर्निंग की जा सकती है। कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन के हवाले से अगर आप गाइड कर सकें। अच्छा, इसमें ना सबसे जो पहली चीज आपने मेक श्योर करनी ना, अगर आप ये मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो कंटेंट आपने अपना खुद क्रिएट करना है। राइट। हमारे यहाँ पे क्या होता है, नेट से वहां से क्लिप उठा लिए, वहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, वीडियो बना ली, उसके बाद जब मोनेटाइजेशन करीब पहुंचता है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि कंटेंट उनका अपना होता नहीं है। तो पहली चीज ये कि अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना सीखें। उसके बाद हम लोग जो एक स्ट्रक्चर देते हैं ना, स्ट्रक्चर ये होता है कि आप सबसे पहले रेडी करें 100 वीडियोस का टाइटल्स। ओके। क्या मैंने 100 वीडियोस कौन सी बनानी है और वो कितनी देर में बनेंगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप चाहे यूट्यूब पे जाकर मोनेटाइजेशन करते हैं, आप टिकटॉक पे करते हैं या फेसबुक, 3 मेजर प्लेटफॉर्म है।
तीनों के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप जाके 10-15 वीडियोस डाल लें, थोड़े से पैसे लगाए तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। कम से कम आपको 2 से 3 महीने 100 वीडियोस और थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो फिर जाके उसके स्टार्ट होता है। पाकिस्तान की अगर बात की तो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जो अभी मॉडल चल रहा है वो चल रहा है यूट्यूब का। ओके, यूट्यूब के अंदर आपको सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स करने, वो अगर आप थोड़ा सा कोई 3-4 महीने काम करते तो आपके वैसे पूरे हो जाते हैं। दूसरा, आपको वॉच टाइम पूरा करना होता है, उसके लिए होता है कि आप अपनी वीडियो 3-4 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाएं, तो उसके ऊपर ये होता है कि अगर आपके 1 लाख के रिव्यूज हो जाते हैं तो आपके वो मोनेटाइजेशन के लिए वो भी पूरे हो जाते हैं। थर्ड, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री अब इसमें इनेबल है, तो आप जाके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं पाकिस्तान की आईडी से तो वो इनेबल हो जाता है। बाकी टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस, ठीक है, तो वो आपको 2 नंबर तरीकों से इधर करना पड़ता है। फेसबुक पे वैसे आ गई भी है, बट अभी भी वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो वो हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, आप अपना कंटेंट स्ट्रीमलाइन करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म को राउट कर दें उस प्लेटफॉर्म की तरफ। आप फेसबुक पे काम करें तो हर जगह से लिंक फेसबुक का जा रहा हो, आप यूट्यूब पे काम करें तो सारों का सब पे लिंक जो है ना यूट्यूब का जा रहा हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 6-8 महीने की अगर आप वर्किंग करते हैं, 100 वीडियो आप अपलोड करते हैं, कम से कम आप ये कोशिश करते हैं कि आप डेली के 10 से 15 न्यू लोगों को टच करते हैं, कमेंट्स के रिप्लाई सही से करते हैं, क्योरा जैसी फॉर्म्स के ऊपर जाके, रेडिट जैसे फॉर्म्स के ऊपर जाके आप अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं, सो हार्डली 6-8 मंथ्स के अंदर मोनेटाइज हो जाता है। हमारे अभी लास्ट अगर मैं देखूं तो कोई 16-17 यूट्यूब चैनल जो है ना लास्ट मंथ में हमारे मोनेटाइज हुए हैं बच्चों के, और वो सारे ऐसे ही उन्होंने मतलब किसी ने 61 वीडियोस डाली हुई थी, किसी ने 71 पे करा लिया, किसी ने 80 पे करा लिया, तो 100 पे पहुंचने से पहले ही तकरीबन सबके मोनेटाइज हो गए हुए थे। तो बस ये आप अपना गोल रखेंगे 100 वीडियोस मैंने बनानी है, और बगैर ये सोचे कि यार आज मोनेटाइज होगा, कल होगा, परसों के नहीं, सोच लो कि भाई साल से पहले पैसा नहीं आना, क्या मैं साल तक बगैर पैसे के काम कर सकता हूँ इसके ऊपर। इफ यस 100 वीडियोस का प्लान है और अपलोड करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत अहम बात की आपने, और पेशेंस बहुत लाजिम है। जब इंसान सब्र करता है तो यकीनन अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ है, और जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कामयाबी की राह पर गामजन रहते हैं और आप कामयाब होते हैं। अब्दुल हन्नान, मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपसे कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, वो ये पहले ये हुआ करता था कि हम किसी भी बिज़नेस का जब आगाज़ करते हैं, बिज़नेस के आगाज़ में हमें एक इन्वेस्टमेंट चाहिए हुआ करती थी, एक बिल्डिंग चाहिए हुआ करती थी जहाँ पे हम अपनी तमाम जो इन्वेंट्री है वहाँ पे वो रखें, और उसके साथ में जो है वो एक आउटलेट जो है वो मौजूद हो। तमाम तर चीज़ें होने के बाद ही आप एक इनिशिएटिव लेते थे। लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, या और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उस हवाले से बताइएगा, जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख पा रही है, अगर वो इनका आगाज़ करना चाहती है, कोई ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट करना चाहती है, तो वो कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ना आपको सबसे पहले 4 स्किल सीखने हैं। राइट। सबसे पहला स्किल है हंट करना। ओके। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं यार ये टेबल बड़ा अच्छा लग रहा है, कैमरा बड़ा अच्छा लग रहा है, यार ये लगाते हैं और बेच देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। सबसे पहले हंट करें। इसके 11-12 टूल्स हैं इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए, आप जाके चेक कर सकते हैं। उन टूल्स में जाके चेक करें यार ये हंटिंग होती कैसे, ओके, हमने बेस्ट प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि हंटिंग में टाइम लगाएं, और हंटिंग फ्री है, इसमें कोई टूल खरीदने की जरूरत नहीं, सारे टूल्स फ्री हैं उसमें से। दूसरा जो स्किल आपने सीखना है वो सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके जरिए से आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे लेके जाएंगे वो सीखना आपने। ओके। थर्ड चीज है वीए, वर्चुअल असिस्टेंस कैसे करनी है, यानी कि आपने बात कैसे करनी है, चैट सपोर्ट कैसे होनी है, ईमेल कैसे करना है, ऑर्डर शिपमेंट कैसे होनी है, वो आपने सीखना है, वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मैंने पहले भी बात की थी कि एक कस्टमर आप पास आ गया, उसको लॉन्ग टर्म को रिटेन रखने के लिए आप क्या करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे, कूपन्स देंगे, आप उसको मनी बैक गारंटी देंगे, क्या देंगे, वो सारी चीजें हमने प्लान अप कर लेनी। पहले ये 4 चीजें प्लान अप कर लें। उसके बाद जो आपका सवाल था इन्वेस्टमेंट वाला, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मार्केट में जाएं आइडिया लेके, लोग ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या पैसा हराम का है, इनका जैसे फेंक रहे हैं। मैंने अभी ना एक आइडिया एक पिच किया है कंपनी को ना, उसमें क्या था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी थी। अब वो आइडिया मुझे भी श्योर नहीं था कि पता नहीं चलता कि नहीं चलता, मैंने बस बता दिया यार ये काम है, ये ऐसे इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, अब पाकिस्तान में भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे मैन्युफैक्चर होना, ये फॉर्मूला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उस कंपनी ने कहा यार ठीक है, अगर आपको 5 CR तक इन्वेस्टमेंट चाहिए हम आपको पे करेंगे। और ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी अभी, पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे कहा यार आपको 5 CR तक अगर आपको चाहिए तो आप उसके हिसाब से हमें प्लान बना के दे दें, एक बीटा टेस्टिंग कर ले हमारे साथ, हम आपको कैश रिलीज कर देते हैं। यही सेम काम हम भी करते हैं, आईडिवर्सिटी के नाम से मेरी कंपनी। अगर आपके पास आइडिया है, प्रोडक्ट आपके पास है, आप काम करेंगे, एग्री है, आप आए मेरे पास, अप टू 1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट मैं देता हूँ, ठीक है, आए आके बिजनेस स्टार्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट का तो चक्कर ही खत्म हो गया ना, अब तो इन्वेस्टर्स बहुत बैठे हैं मार्केट में। असल काम है हंटिंग और आपका जज्बा कितना है, ठीक है, आपके फेस से पता चलेगा यार हाँ डू एंड डाई की सिचुएशन बंदा आया हुआ है, और ये अगर पैसे डूबेंगे भी ना
तो हमें ये पता होगा कि यार इसने अपनी फुल एफर्ट दी, इसने एफर्ट की हुई। तो ये तो दो चीजें करके आप मेरे पास आ जाए या मुझे बता दें, मैं कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा मैं आपको इन्वेस्टर से मीटअप करवा दूंगा, आप जाए मार्केट से इन्वेस्टमेंट लें और काम शुरू करें। बहुत अहम अंदाज अपनाया आपने, और ये तमाम तर चीज़ें मार्केट के अंदर अब अवेलेबल हैं, और ये अवेयरनेस सेशन करने का पर्पज़ यही है कि अवामुन नास तक ये तमाम तर चीज़ें पहुंचाई जा सकें। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बात की कि अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बहुत से स्टार्टअप्स जो है वो लिए जा सकते हैं, तो कुछ स्टार्टअप्स अगर आप शेयर कर सकें ऑडियंस के साथ, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो इनिशिएटिव ले सकें और एक बेहतरीन अंदाज में बिजनेस आगाज़ कर सकें। अच्छा, मैं वैसे बिलीव रखता हूँ कि हर जो स्टोरी बतानी चाहिए ना आपको, वो केस स्टडी बेस बतानी चाहिए। ओके, तो मैं आपको वही बिजनेस बताऊंगा जो मेरे बच्चों ने किए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला जो बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं वो है खाने का। हमारे पास एक बच्चा आता था, वो मेरे साथ 9th क्लास में था, उसकी जो बड़ी सिस्टर थी ना वो बिरयानी और 3-4 ना बड़ी अच्छी चीजें बनाती थी। तो उसने क्या किया, उसने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, जितने भी मोहल्ले के लोग थे उनको ऐड किया उसमें। वो डेली जो खाना पकता था ना उसकी पिक्चर डाल देता था। आहिस्ता 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 डेली जो खाना पकता था वो समझ लेके 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि ऑर्डर इतने आते थे। अभी लास्ट मैंने उनके पास से केक मंगवाया, उसने केक बनाया, चीज केक था वो इतना बड़ा, तो उसका एक स्लाइस जो था ना दैट वाज 350 रुपीज। अब मैं उससे पूछ रहा था क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है ना, कि मैंने कहा पूरा केक कितने में बना, तो पूरा केक बना था 2000 की लागत में। ओके, ठीक है, और वो सेल हुआ तकरीबन कोई 9000 के ऊपर जाके। और वो खरीदा किसने, ऐसे ही राइट लेफ्ट से, क्योंकि मेरे घर के पास रहता है। तो मैं भी निकला वॉक पे, तो मैंने कहा यार अभी अगर अवेलेबल है तो मैं ले लेता हूँ आके। मैं गया, जाके लिया, मैंने खाया। तो तब तक जब मैं पहुंचा था तब तक सिर्फ 3 पीसेस रह चुके थे, यानी कि सारा केक बिक चुका था और 9000 वो रख चुके थे अपने पास। तो 2000 की लागत से 9000 की उन्होंने सेल्स की। सिर्फ क्या किया, खाने पकाने का काम स्टार्ट किया, अपने राइट लेफ्ट लोगों को ऐड किया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जो पकाया उसमें डाल दिया, काम स्टार्ट हो गया बीच में से। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। खाना वैसे भी रोज पकता है, तो उसके लिए आपको स्किल की जरूरत नहीं है। दूसरा जो बिजनेस है जो मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है वो ये कि मार्केट में ना बहुत सारे लोगों के पास ना प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आप दुकानों पे चले जाएं, होलसेल मार्केट में चले, उनके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। आप सिर्फ जाएं, वहां पे जाकर एक वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे शेयर कर दें उनको कि यार किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए, किसी भी शहर से चाहिए, यार डू कॉन्टैक्ट मी। आप ग्रुप बनाएं, ग्रुप में जाके पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें, फेसबुक पे शेयर करना स्टार्ट कर दें, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहां जहां जगह आपको मिलती है आप शेयर करना स्टार्ट कर दें, आपकी सेल आना स्टार्ट हो जाती है। हमारे एक स्टूडेंट ने क्या किया, आपको पता है पत्थर मिलते हैं, फ्रोजा वगैरह इस तरह के ना, उसने एक फनकारी डाली, उसने कहा जी आप अपना नाम बताएं, एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीजें बताएं। वो आपको बताती थी आपके सितारों के साथ 10 टोन आप पे अच्छे लगेंगे। वो 10 टोन का ब्रेसलेट बनाती थी, आपको भेज देती थी। तो उसकी एक उस पे ना ब्रेसलेट पे लागत आती होगी कुछ 6000 7000 की लागत आती थी, 15-20 हजार रुपए का भेज देती थी। वो सिर्फ क्या था, राइट लेफ्ट जो चीजें पड़ी हुई थी उनका नॉलेज लिया, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो अच्छा बिका उसने कहा चलो ठीक है यार इस पे काम स्टार्ट कर दो बीच में से। तीसरा एक और काम मुझे वो भी बड़ा पसंद आया था बच्चे का, वो क्या करता है ग्रुप्स में जाता है रात के टाइम पे और वो ना लाइव आ जाता है, फेसबुक पे लाइव आ जाता है। अच्छा, लाइव आके ना वो शुरू हो जाएगा, जनाब अगर आप मोटे हैं तो आपको ये 4 जड़ी बूटियां ऐसे मिक्स करनी है, आप पियेंगे, आपका जनाब वेट 1 महीने में 2 महीने में 1 किलो कम। अब लोग बड़े इंप्रेस होते जी, वाह जी वाह। फिर नीचे वो कहता जी अगर आपने जड़ी बूटियां खरीदनी है, ये मेरा नंबर है, इतने की जड़ी बूटियां मुझे कॉल करें, मंगवा लें। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझे बच्चा बताया था कि लास्ट 1 मंथ, सिंगल 1 मंथ में 1000 न्यू कस्टमर्स उसके सर्कल में ऐड हुए, जो कि हर महीने उसे सामान लेते हैं। मतलब एक दो बार में कस्टमर डाली उसने 6-8 महीने तो रहना है, तो 1000 कस्टमर 1 महीने में उसने नया बना लिया। यानी कि अगर वो पर कस्टमर 100 रुपये बेचा रहा हो तो बगैर किसी एफर्ट के उसका लाख पूरा हो गया। और जो पुराने कस्टमर चल रहा है जो अगला महीना है वो प्लस ही प्लस है बीच में से। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होते हैं। आपको कोई स्किल आता है, कोई भी स्किल, आपको केक बनाना आता है, आप खाना स्टार्ट करते हैं, लोग आके सीखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्किल्स के बाद नेक्स्ट जो बिजनेस है वो है ड्रॉप शिपिंग के। अगर आप कहते हैं सर मेरे पास बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं अच्छे स्केल पे काम करना चाहता हूँ, ड्रॉप शिपिंग से अच्छा बिजनेस नहीं है। मार्केट में जाएं, हर गोदाम वाला, हर होलसेलर आपको कहता है यार ठीक है आप मेरे बिहाफ पे प्रोडक्ट बेचो, यू विल गेट 30%, 20%, 40% कमीशन आउट ऑफ इट, ठीक है। आप जाते हैं, उसकी डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसी को कहते हैं यार आप एक काम करें, मुझे एडवांस थोड़ा सा ना एड्स के लिए बजट दे दें, 5000 10,000 आप बजट लेते हैं, एड रन करते हैं, आपका बजट भी निकल जाता है और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। दुनिया में अगर हम देखें तो लास्ट जो 10 साल का जो डेकेड हमारा गुजरा, उसमें 60% जो नए बिलियनियर्स बने ना, जो न्यू बिलियनियर्स, वेल्थी नहीं, जो पीछे से आ रहे थे, जो न्यू बिलियनियर्स बने, वो 60% ड्रॉप शिपिंग से बने हुए, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ा सा इशू हुआ जिसकी वजह से अमेज़न ने बाकी कंपनी से बैन कर दिया उसको, लेकिन 60% लोग अमीर पिछले 10 साल में ड्रॉप शिपिंग से बने। तो आप जाएं, जाके मार्केट में देखें, कोई भी बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कर रहा है, उससे आप ड्रॉप शिपिंग पढ़ लें।
उसके अलावा आप नेट पे जाते हैं तो आप देखें फैशन की चीजें कभी नहीं बिकना बंद होंगी। मेकअप की चीजें बच्चों ने बहुत बेची हैं। अभी एक बच्चे हमारे पास बैठे हैं, वो एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, लैपटॉप्स बेच रहे हैं, मोबाइल्स बेच रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है जिसकी प्राइस 2000 से 5000 के बीच में आती है, उठाएं, ऑनलाइन लगाएं, पिक्चर लगाएं, वीडियो लगाएं, बेचना स्टार्ट कर दें, आपकी बिक जाएगी इंशाल्लाह। बहुत जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो आपने यहाँ पे डिस्कस की और ये तमाम तर चीज़ें हर इंडिविजुअल कर सकता है। अब्दुल हन्नान बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके तमाम तर चीज़ों के हवाले से आपने डिस्कस किया। आपके नज़दीक क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो डिग्रीज अवेल करने के बाद भी जॉब्स की तरफ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ जॉब की तरफ जाना बहुत अच्छा है। ओके, स्टार्टिंग में राइट। उसकी रीजन ये कि हम लोग ना बिजनेस को बहुत आसान समझते हैं कि जी बिजनेस बहुत ही आसान होता ही है। जितना मुश्किल बिजनेस है ना, उतनी मुश्किल दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैंने भी जॉब की हुई है, तो मैं जॉब पे ही समझता था कि बिजनेस बड़ा आसान है, एज ए सेठ की तरह आके बैठूंगा, चाय से पीऊंगा, हुक्म शुम करूंगा। लेकिन जब बिजनेस में है तो लग पता गया कि भाई बिजनेस बाकी में अगर उसमें 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने डालें तो उसमें मेहनत भी उतनी डाली हुई है। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप पहले जॉब करें, बट किसी अच्छे सीईओ के अंडर। ये नहीं करना है लल्लू पंजू कंपनी में जाके आप जनाब जॉब कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर में जाके धक्के खा रहे, नहीं। किसी अच्छी कंपनी में, किसी विजनरी कंपनी में जाएं, जहाँ की मैनेजमेंट अच्छी हो, जहाँ की मार्केटिंग अच्छी हो, जो ग्रो कर रही हो, अब वहां पे जाएं, चुप करके साल वहां पे गुजारें, सीखें, अपने स्किल्स पॉलिश करें। बहुत अहम बात की आपने कि अपने स्किल्स को पॉलिश करना बहुत लाजिम है। जब आप चीज़ों को सीखने के बाद प्रैक्टिकली उसको जो है वो लेके चलेंगे और बिजनेस का आगाज़ करेंगे, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने जानने की कोशिश की कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो मसाइल हैं वो किस अंदाज में हल होंगे, और इन तमाम तर चीज़ों के साथ अपने आप को रास्ता करना, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना क्यों लाजिम है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर अब्दुल हन्नान ने डिस्कस किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।